महामहिम, 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 आप ठीक तो है? महामहिम के शिविर में अग्नि लगाने का दुस्साहस किसने किया? उत्तर दो। एक विश्वासघाती को यही दंड मिलना चाहिए, यही। सावधान दुर्योधन, आज की हार के कारण शब्दों का चयन करना भी भूल गए हो तुम। लज्जा नहीं आती तुम्हें? नहीं आचार्य, मैंने सर्वथा उचित शब्दों का ही चयन किया है। आज जो कुछ भी हुआ वो इनके कारण हुआ है। इनके पांडवों के प्रति प्रेम भाव के कारण ही आज वृषसेन वीर गति को प्राप्त हो गया। इसीलिए मैं हस्तिनापुर का युवराज दुर्योधन आज अभी और इसी क्षण से आपको कौरव सेना के सेनापतित्व से मुक्त करता हूं। जाइए, चले जाइए वापस हस्तिनापुर और जाकर विश्राम करिए वहां। अपने शब्दों पर नियंत्रण रखो दुर्योधन, और अपनी सीमा मत लांघो। सीमा लांघ नहीं रहा हूं, आज तो सीमा बना रहा हूं। इस समय मैं ऐसे व्यक्ति के सामने खड़ा हूं जो हमसे अधिक हमारे शत्रुओं के पक्ष में है, जिनके मौन रहने के कारण ही मेरे मित्र ने अपना पुत्र और मैंने अपना रक्षक खो दिया। हस्तिनापुर के युवराज की सांसें चलती रहे तो उसने अपनी सांसें खो दी। वृषसेन की मृत्यु का दुख जितना तुम्हें है उतना हमें है, हम सबको है। पर इसका अर्थ ये नहीं कि तुम महामहिम के साथ दुर्व्यवहार करो, जो मैं तुम्हें कदापि करने नहीं दूंगा। बस गुरुदेव, यदि आप भी पितामह के साथ विदा लेना चाहते हैं तो आप भी जा सकते हैं। आपको ससम्मान विदा करेगा यह दुर्योधन। तैयार हो जाओ मित्र, कल से इस युद्ध में तुम अपने मित्र का साथ दोगे। इनसे कहीं अधिक इस युद्ध में मुझे तुम्हारी आवश्यकता है मित्र। दो सहोदर एक दूसरे का रखना भाई, ये उत्तरदायित्व आपको ही लेना होगा ताजश्री। प्राण की रक्षा केवल आप ही कर सकते हैं। कदापि नहीं। जब तक मैं युद्ध भूमि में उपस्थित हूं तब तक अंगराज कर्ण युद्ध भूमि में पद नहीं रखेगा। क्यों मेरा मित्र मेरे साथ में युद्ध में खड़ा नहीं हो सकता? बताइए क्यों?
कल को यदि फिर से मेरे प्राणों पर संकट आया, मेरे प्राणों की रक्षा कौन करेगा? मैं करूंगा तुम्हारी रक्षा। शत्रु को तुम्हारे समीप आने नहीं दूंगा। कल सूर्य की पहली किरण के साथ तुम ही नहीं अपितु समस्त पांडव भीष्म पितामह का वह रूप देखेंगे जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की हो। यह मेरा वचन है। अर्जुन हो या युधिष्ठिर, कृष्ण हो या भीम, गंगा पुत्र भीष्म के प्रताप के आगे झुकेंगे। यह मेरा वचन है। युद्ध का चौथा दिन। पितामह, देव की रचना कीजिए। मुझे अपने प्राण का विश्वास दिलाइए पितामह। बस दुर्योधन, अन्य कोई व्यूह नहीं। चलो सारथी। ये तो अच्छा संकेत है माता। प्रतीत होता है कि पितामह इस नरसंहार को समाप्त करना चाहते हैं, इस युद्ध पर विराम चाहते हैं। गंगा पुत्र इस महायुद्ध पर विराम अवश्य लगाना चाहते हैं, परंतु अपने सभी शत्रुओं का अंत करने के पश्चात। आक्रमण करो पांडुपुत्रों, और यदि सामर्थ्य हो तो जीवित रहो। ये क्या कर रहे पितामह? कभी कभी कर्तव्य की चेतना आकांक्षाओं के स्वप्न पर हावी हो जाती। यह मेरी अंतिम चेतावनी है पांडुपुत्रों, और तुम्हारे पास ये अंतिम अवसर है। समर्पण करो, अन्यथा परिणाम के लिए प्रस्तुत रहो। यदि समर्पण नहीं किया तो ऐसा संहार देखने को मिलेगा कि जिसकी आशा भी नहीं की होगी तुमने। किस बात का समर्पण पितामह? किस बात का समर्पण?
आप भली भांति जानते हैं कि इस युद्ध के अलावा हमारे पास और कोई विकल्प नहीं, और यही युद्ध हमें हमारा अधिकार और न्याय दिलाएगा। तो ठीक है, अपने इस निर्णय का परिणाम भुगतने के लिए तत्पर हो जाओ। ये पितामह क्या कर रहे हैं? हमारे सैन्य बल का क्रूरता से अंत कर रहे हैं। अर्जुन, तुम्हें पितामह को रोकना होगा, क्योंकि हम सभी में केवल और केवल तुम ही इसमें सक्षम हो। अर्जुन, युद्ध करो अथवा समर्पण। तुम्हारे मौन ने मुझे उत्तर दे दिया। पार्थ, तुम द्वंद्व करना चाहते हो भी या नहीं? तुम्हारे मौन ने मुझे उत्तर दे दिया। उचित होगा पितामह कि आप अपनी ओर से कौरवों को भी आक्रमण करने की अनुमति दीजिए, क्योंकि आप तो मेरे साथ द्वंद्व में व्यस्त होने वाले हैं। मेरी ओर से लड़ रहे योद्धाओं का अपमान मत कीजिए पितामह। ठीक है अर्जुन, युद्ध का 9वां दिन। माधव, ये पितामह तो भ्राता युधिष्ठिर की ओर अपना रथ लेकर जा रहे हैं। भ्राता युधिष्ठिर संकट में है माधव, हमें शीघ्र कुछ करना होगा। तुम भली भांति जानते हो युधिष्ठिर कि तुम मुझसे द्वंद्व करने में सक्षम नहीं हो। इस कारणवश अपने सैनिकों की आहुति देना बंद करो, समर्पण कर दो। अद्भुत पितामह, अद्भुत। गंगा पुत्र अच्छा है, अच्छा है।
मेरे मार्ग से हट जाओ। यह मेरी अंतिम चेतावनी है पुत्र, मेरे मार्ग से हट जाओ। समर्पण करो। हम कौरवों के समक्ष समर्पण नहीं करेंगे पितामह, चाहे इसके लिए हम सबको अपने प्राण क्यों ना खोने पड़े। जब तक शरीर में अंतिम श्वास है, जब तक शरीर में रक्त की अंतिम बूंद है, हम समर्पण नहीं करेंगे पितामह, और ना ही हम रुकेंगे। ठीक है अर्जुन, यदि तुम्हारा निर्णय यही है तो मेरा उत्तर भी जान लो। यदा यदा हि धर्मस्य गंगापुत्र, गंगापुत्र, मेरे शस्त्र ना उठाने के दिए गए वचन को मेरी दुर्बलता मत समझना। स्मरण रखिए कि समय के साथ वचन के अर्थ का उत्थान ना होना धर्म नहीं, अधर्म होता है। मैं केवल अपने कर्तव्य का पालन कर रहा हूं वासुदेव, और ऐसा करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। कोई भी नहीं। युद्ध भी, दंड भी, प्रहार भी, कटेगा पाप का, नाश होगा नीच का, दमन करेंगे वासुदेव उसका अहंकार भी। चक्र के प्रहार से अग्नि कृष्ण की करेगी पाप का दलन। पाप से गति डरा ताहि मां पुकार थी, ईश द्वार का मैं आपका वध कर सकता हूं, और ऐसा करने के लिए मुझे शस्त्र उठाने की आवश्यकता नहीं, केवल ये चक्र ही पर्याप्त है। गंगापुत्र देवव्रत, मैं इस समय ना मनुष्य वासुदेव हूं, ना ही मैं यदुवंशी कृष्ण हूं, मैं इस समय केवल गुरु श्रेष्ठ हूं। मैं ही सत्य हूं, मैं ही ज्ञान और मैं ही न्याय हूं गंगापुत्र। इस महायुद्ध का आवाहन और इस युद्ध में आपकी उपस्थिति मेरे निर्णय से है गंगापुत्र। आपका जीवन मेरे निर्णय, मेरी इच्छा से था, और अब
आपकी मृत्यु मेरे अधीन है। मैं पर ब्रह्म हूं, जिस पर कोई बंधन नहीं गंगा पुत्र, ना ही युद्ध के नियमों का और ना ही किसी प्रकार के वचनों का। आपके अंत के लिए शस्त्र ना उठाने की प्रतिज्ञा को तोड़कर मैं आपका वध करूंगा गंगा पुत्र। धर्म स्थापना के मार्ग पर आगे बढ़िए वासुदेव। अंत कर दीजिए मेरे इस जीवन का। मैं स्वयं को आपको समर्पित करता हूं। क्योंकि ना तो पांडव मेरे प्राण लेने में सक्षम है और ना ही मैं उन्हें मार पाऊंगा। मैंने सदैव धर्म का पालन किया, कभी अधर्म नहीं किया। यदि कोई अधर्म हुआ तो केवल ये कि मैंने आपको प्रतिज्ञा तोड़ने पर विवश किया। यदि आपको ऐसा लगता है कि आपने कोई अधर्म नहीं किया तो यह आपकी सबसे बड़ी भूल है गंगा पुत्र। अवश्य आपने सदैव धर्म का पालन किया गंगा पुत्र, किंतु केवल अपने लिए, अपने वचनों के लिए, और यही आपका सबसे बड़ा अधर्म है। क्योंकि जिसके पास शक्ति हो उसे स्वयं के लिए नहीं, संसार के लिए उत्तरदायी होना चाहिए, और जो आप नहीं हो पाए गंगा पुत्र। और आपका तथाकथित धर्म ही आपका अज्ञान, आपका सबसे बड़ा शत्रु और अधर्म बन गया। किंतु वासुदेव, मैंने तो सदैव वही किया जो मेरी अंतरात्मा ने कहा। तो क्या इस धर्म युद्ध में अधर्म के पक्ष से लड़ने की अनुमति भी आपको आपकी अंतरात्मा ने दी गंगा पुत्र? भरी सभा में द्यूत में होते छल को देख मौन रहने की अनुमति क्या आपको आपकी अंतरात्मा ने दी थी गंगा पुत्र? कुल वधू का वस्त्र हरण होते समय शस्त्र उठाने के लिए क्या आपको आपकी अंतरात्मा ने रोका था गंगा पुत्र? हस्तिनापुर की सुरक्षा के लिए आपने इतिहास की सबसे भीषण प्रतिज्ञा ली गंगा पुत्र, परंतु आप हस्तिनापुर का अर्थ ही अनुचित समझ बैठे। आपने सिंहासन को हस्तिनापुर समझ लिया और देखिए उसी भूल का, उसी अधर्म का परिणाम है ये महाविनाश गंगा पुत्र। आपने हस्तिनापुर के सिंहासन का त्याग नहीं, आपने संसार के प्रति अपने कर्तव्यों का त्याग किया था गंगा पुत्र, और यही आपका सबसे बड़ा अधर्म था।
परिवर्तन ही संसार का नियम है गंगा पुत्र, और संसार के कल्याण और उत्थान के लिए ऋतुएं भी स्वयं को परिवर्तित करती हैं। परंतु आपने परिवर्तन को नहीं स्वीकारा। जो स्थिर हो जाए वो मनुष्य नहीं, पाषाण है। और जो अपने विचार को कभी बदले नहीं, वो मानवता का शमशान है गंगा पुत्र। अपने कर्म के प्रति सजग ना रहना सबसे बड़ा अधर्म होता है, जो आपने किया गंगा पुत्र। और यही इस महायुद्ध, इस महाभारत के होने का कारण बना। प्रभु, मेरा मार्ग दर्शन कीजिए। आपका कर्तव्य यह है गंगा पुत्र कि आप अपने शस्त्र को त्याग कर अपने जीवन का बलिदान देकर इस अधर्म को रोकें। ठीक कहा वासुदेव। कदाचित मेरा अंत ही इस समस्या का समाधान है। आज जबकि मुझे अपनी भूल का भान हो गया है, मैं अपना प्रारब्ध स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। चक्र का संधान कीजिए वासुदेव, और मुझे मृत्यु का सौभाग्य देने की कृपा कीजिए। ठीक है, यदि आपकी इच्छा ये मृत्यु पाने की है, तो मैं अपनी प्रतिज्ञा को तोड़कर तुम्हें मुक्त करता हूं गंगा पुत्र। नहीं माधव, आपने इस धर्म युद्ध का बीड़ा उठाया है, वचन तोड़कर उसे कलंकित मत कीजिए। मैं नहीं चाहता कि आप पर कोई उंगली उठे। नहीं पार्थ, मेरी प्रतिज्ञा टूटने की अपेक्षा से अधिक महत्वपूर्ण धर्म की स्थापना है। नहीं माधव, नहीं। आपने ही भारभृग को धीर गति दी है माधव, ताकि इस युद्ध से जुड़ी प्रतिज्ञाएं, वचन और प्रारब्ध भंग ना हो सके। तो क्या आप स्वयं इसे तोड़ देंगे? आप मुझे एक अवसर और दीजिए माधव। मैं अपने संपूर्ण मनोबल और कौशल से यह युद्ध करूंगा। जब तक मेरे शरीर में रक्त की एक बूंद भी बहेगी, मैं अपने मन में भावनाओं को नहीं बहने दूंगा माधव। मैं पितामह का अंत करूंगा, अंत करूंगा, अंत करूंगा, अंत करूंगा। आप ये चक्र छोड़ दीजिए माधव, आप ये चक्र छोड़ दीजिए।
उठो पार्थ। आपके हाथों मोक्ष पाना कदाचित मेरे भाग्य में नहीं वासुदेव। नहीं गंगा पुत्र, आपका वध करना मेरा प्रारब्ध ही नहीं था, अर्जुन का प्रारब्ध है। और मैंने ये चक्र संधान केवल इसलिए किया ताकि मैं अर्जुन को दिखा सकूं कि आपका भी वध करना असंभव नहीं। आओ पार्थ। पुत्र अर्जुन, युद्ध आरंभ करें। मैं सज्ज हूं पितामह। अद्भुत पुत्र अर्जुन, कर्म पथ पर तुम्हें भावनाओं से ऊपर उठते हुए देख प्रसन्नता हुई। जब तक महामहिम के हाथ में शस्त्र हैं, उनके प्रहार की धारा कोई नहीं रोक सकता और ना ही उन्हें कोई निरस्त्र कर सकता है। तुम्हारी तपस्या सफल हो गई बालिका। मांगो, क्या मांगना चाहती हो? गंगा पुत्र भीष्म का नाश। किंतु गंगा पुत्र का वध मेरे वश में भी नहीं है शिखंडिनी। परंतु अपने जीवन का अंत तो मेरे वश में है ना। 2 बार मैं अपना जीवन त्याग कर चुकी हूं। इस बार भी मैं फिर जन्म लूंगी और अगले जन्म में भीष्म का अंत करने आऊंगी। रुको बालिका, तुमने इतनी कठोर तपस्या की है, हमें बताओ तुम्हारी समस्या क्या है? समस्या ये है यक्षराज कि मैं भीष्म का वध अपने हाथों से करना चाहती हूँ, किंतु मैं स्त्री हूं, इसलिए उस पाखंडी ने मुझे युद्ध में सम्मिलित होने से रोक दिया
मैं तुम्हें भीष्म की मृत्यु का वरदान तो नहीं दे सकता, किंतु कुछ ऐसा अवश्य कर सकता हूं जिससे तुम अपना लक्ष्य पा सको। किंतु एक बंधन रहेगा। मेरे लिए केवल भीष्म की मृत्यु महत्व रखती है और कुछ नहीं। हाँ कहने से पूर्व मेरी पूरी बात सुनो बालिका, उसके पश्चात निर्णय लेना। पुत्र अर्जुन, आज तुम कुशलता पूर्वक लड़े, परंतु मेरे वध के लिए यह पर्याप्त नहीं। हाँ, क्योंकि महामहिम के पास तुम सब के नाश के लिए पर्याप्त अस्त्र है धनुर्धारी अर्जुन। शीघ्र तुम सब इस संसार का त्याग करोगे और आप वासुदेव, आप तो इन सब के मार्गदर्शक है ना, तो बताइए आपके पास महामहिम के कौशल का कोई तोड़ है? केशव, आप ही तो कहते हैं ना कि कभी कभी भाग्य स्वयं चलकर हमारे पास आता है, किंतु शिखंडिनी अब तक क्यों नहीं आई? उसे इतना समय क्यों लग रहा है केशव? हम उन्हीं की प्रतीक्षा कर रहे हैं पांचाली कि शिखंडिनी अपनी तपस्या में असफल हुई तो पितामह हमारी सेना का अंत कर देंगे और हमारे पास केवल और केवल 2 अक्षणीय सेना शेष है। अरे तो क्या करें? कुछ तो करना ही होगा, अन्यथा हम इस युद्ध में पराजित हो जाएंगे। विजय हमारी हुई आज फिर से। परंतु सबसे अधिक प्रसन्नता मुझे तब होती है जब वो धनुर्धारी अर्जुन के मुख पर मैं भय देखता हूँ। केवल 2 अक्षुणी सेना शेष बची है उन पांडवों के पास और शीघ्र ही वो 2 अक्षुणी सेना भी समाप्त हो जाएगी। अंत हो जाएगा उनकी सेना का और उन पांडवों का। अवश्य अंत होगा, नाश होगा, क्यों नहीं होगा? परंतु खेद है अंगराज, आप इस युद्ध में लड़ नहीं पाएंगे क्योंकि महामहिम जिस वेग से पांडवों की सेना को नष्ट कर रहे हैं उससे तो ऐसा प्रतीत होता है कि ये युद्ध कल ही समाप्त हो जाएगा। गांधार नरेश, युद्ध अभी तक समाप्त नहीं हुआ है। मैंने आप सबसे पहले भी कहा था कि विजय से पूर्व उत्सव मनाना उचित नहीं है। हो सकता है कि कल पांडवों को महामहिम के प्रहार की ढाल मिल जाए। इस युद्ध में कुछ भी संभव है। कौन हो तुम? मैं इस युद्ध का अंत हूं। मैं भीष्म की मृत्यु हूं। देवी शिखंडिनी, देवी
देवी नहीं देव, स्त्री नहीं पुरुष, शिखंडनी नहीं शिखंडी। ये मैं हूं और कल मेरे उस वचन की पूर्ति होगी जो मैंने पांचाल युद्ध में तुम्हें दिया था अंगराज। एक दिन ऐसा आएगा अंगराज जब भीष्म मेरे सामने खड़ा होगा और वहां ना तुम उसकी रक्षा कर सकोगे ना तुम्हारा ब्रह्मास्त्र। स्मरण रखना, एक महायुद्ध होगा, महाविनाश होगा और उस विनाश को तुम भी नहीं रोक पाओगे। बधाई हो, कल से तुम इस युद्ध में प्रवेश करोगे। कल कुरुक्षेत्र एक योद्धा को विदा करेगा और दूसरे योद्धा का स्वागत। जो भी होता है केवल समय के अनुसार होता है और उचित समय आने को है। हमें केवल धैर्य रखना है जब तक उचित समय नहीं आ जाता। शिखंडिनी कुरुक्षेत्र पहुंच चुकी है। शिखंडिनी के आगमन में आपकी संभावित मृत्यु छिपी है, फिर भी आप मुस्कुरा रहे हैं। अब समझ आया महामहिम कि आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं। युद्ध के नियमानुसार शिखंडिनी युद्ध में भाग ले ही नहीं सकती क्योंकि वो एक स्त्री है। नहीं, वो स्त्री नहीं पुरुष है। शिखंडिनी नहीं शिखंडी है। वो स्त्री से पुरुष में परिवर्तित हो चुकी है और कल वो युद्ध में प्रस्तुत होगा और उसका एक ही उद्देश्य है, मां महिम का वध। हाँ, एक स्त्री अपने प्रतिशोध की आग के चलते पुरुष बन गई। अद्भुत। भला यह कैसे संभव हुआ? कैसे हुआ वो छोड़िए मामाश्री, अब ये बताइए कि करना क्या है। चिंता ना करो मेरे होने वाले सम्राट। तुम्हारा ये मामा इसका भी कोई ना कोई उपाय अवश्य ढूंढ लेगा।
नहीं पांचाली, समय बदल गया है। तुम्हारे समक्ष शिखंडनी नहीं, शिखंडी है। एक पुरुष, एक पुरुष, एक पुरुष। और तुम्हें पर पुरुष का स्पर्श करने की अनुमति नहीं है। जब हमें सबसे अधिक आपकी आवश्यकता है, आप हमारे समक्ष प्रस्तुत हैं। इसके लिए आपका धन्यवाद। मैं यहाँ अपने आवश्यकता और अपने उद्देश्य के लिए आया हूँ। आवश्यकता मुझे आप सबकी पड़ेगी, क्योंकि भीष्म का अंत निश्चित है। ये मेरा वचन है, हम आपका पूर्ण रूप से समर्थन करेंगे, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। युद्ध भूमि में हम आपके साथ खड़े रहेंगे और अंत तक युद्ध करेंगे। हमें ये कार्य कल ही संपन्न करना होगा, क्योंकि मेरे पास मेरे जीवन का लक्ष्य पूर्ण करने के लिए केवल एक ही दिन है। केवल एक दिन? परंतु क्यों? तुम्हारी समस्या ये है कि तुम एक स्त्री हो, जिस कारण तुम भीष्म से द्वंद्व नहीं कर सकती। मैं तुम्हें पुरुष बनने का वरदान देता हूं, ताकि तुम भीष्म को परास्त कर सको। किंतु स्मरण रहे कि ये वरदान केवल 8 प्रहर अर्थात एक दिन के लिए रहेगा। हमारे शत्रुओं को इसका भान नहीं होना चाहिए कि शिखंडिनी केवल एक दिन के लिए पुरुष है। अपने वेश से ये गंधा का निवासी प्रतीत होता है। अर्थात ये मामा शकुनी का गुप्तचर था। सौभाग्य यह कि यहां से जीवित नहीं जा सका। किंतु इस गुप्तचर का संदेश शत्रु तक पहुंच चुका है पार्थ। केवल 8 प्रहर, केवल 8। उसके पश्चात ना उस शिखंडी का कोई अस्तित्व रहेगा और ना ही भीष्म पितामह कोई संकट होगा। क्या होगा यदि तुम्हारे पितामह कल युद्ध भूमि में प्रस्तुत ही ना हो तो? उत्तम विचार मामा। मैं एक योद्धा हूं और मृत्यु के भय से छुपूंगा नहीं। या तो वीर गति को प्राप्त हो जाऊंगा या फिर विजय प्राप्त करूंगा। 8 प्रहर तो क्या, 8 क्षण के लिए भी मैं युद्ध से विमुख नहीं रहूंगा। क्षमा कीजिएगा मामही, परंतु वीर होने में और मूर्ख होने में अंतर होता है। जानबूझकर मृत्यु के मुख में जाना क्या उचित है? एक महान योद्धा की भांति आप गौरव और सम्मान की मृत्यु चाहते हैं, परंतु अपनी सेना के प्रति आपके उत्तरदायित्व का क्या? आप भली भांति जानते हैं कि सेना आप पर पूरी तरह निर्भर है। फिर भी मामही अंगराज ठीक कह रहे पितामह।
आपके और हस्तिनापुर के हित में यही श्रेष्ठ होगा। भला आप युद्ध में सम्मिलित ना हो। कुंती, पुत्री, ये जानते हुए भी कि तुम हस्तिनापुर में अपने शत्रुओं से घिरी हुई हो, तुमने यहां रहने का निर्णय क्यों लिया? क्योंकि हम सब कर्तव्यबद्ध हैं। मैं भी अपने कर्तव्य का पालन कर रहा हूं। यह मेरा अंतिम निर्णय है और मुझे ऐसा करने से कोई नहीं रोक सकता। मित्र, चाहे कुछ भी हो जाए, कल तुम्हें पितामह की रक्षा करनी होगी। हम अवश्य पितामह की रक्षा करेंगे, किंतु इससे पूर्व ये अधिक महत्वपूर्ण है अंगराज, हमारी समस्या का अंत होना। हमें समय मिलते ही शिखंडी का वध करना होगा। उसके पश्चात हमें इस युद्ध में विजय पाने से कोई नहीं रोक सकता। मां महिम, गंगा पुत्र, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैं केवल अपने धर्म का पालन कर रहा हूं। मैंने सदैव यही किया है। युद्ध भूमि में पूर्ण सहयोग दूंगा और यदि इस युद्ध भूमि में मेरा अंत हो गया तो मुझे इस बात का गर्व होगा कि एक योद्धा का अंत रणभूमि में होगा। मैं आपसे विनती करता हूं, रुक जाइए। ऐसा मत कीजिए मां महिम, आप इसका परिणाम जानते हैं। रुक जाइए मां महिम। आपको वचन देने के कारण मैं 9 दिनों तक रणभूमि से दूर रहा, क्योंकि मुझे लगता था कि आप जो भी निर्णय लेंगे वो हस्तिनापुर और हमारी सेना के हित में होगा। विश्वास था कि आपके होते हुए हम ये युद्ध नहीं हार सकते। फिर क्यों आप ऐसा कर रहे हैं? एक कौरव भरे अंत के लिए आप पूरी कौरव सेना का संहार नहीं कर सकते। क्या इसलिए आपने सूत पुत्र को युद्ध भूमि से दूर रखा? यदि तुम्हें ऐसा लगता है तो ठीक है। सूत पुत्र कर्ण, दुर्योधन, स्मरण रहे, आज हमारा केवल एक ही उद्देश्य है, महामहिम की रक्षा, और उसके लिए आवश्यक है शिखंडी का अंत। आज मैं शिखंडिनी का कवच बनकर उनकी रक्षा करूंगा। चाहे कुछ भी हो जाए, हमें शिखंडिनी को पितामह तक पहुंचाना ही होगा। स्मरण रखना पार्थ, किसी के जीवन का उद्देश्य पूर्ण करने में उसकी सहायता करने से अधिक पुण्य और आनंद किसी और कार्य में नहीं आता।
और मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम पूर्ण रूप से अपना कार्य पूरा करोगे पार्थ। आक्रमण! आक्रमण! एक सूत पुत्र मेरी ओर से युद्ध में भाग नहीं लेगा। भले ही कर्ण अंगराज है, परंतु यह बात भी सत्य है कि इसका जन्म एक सूत के घर हुआ है। पुत्र, तुम यहाँ अंदर क्यों बैठे हो? क्योंकि अभी भी मैं महामहिम के आदेश का पालन कर रहा हूँ। एक सूत पुत्र होने का मूल्य चुका रहा हूँ। अर्थात तुम पितामह को अभी भी नहीं समझ पाए कर्णपुत्र। उन्होंने तुम्हें युद्ध में भाग लेने से इसलिए नहीं रोका क्योंकि तुम एक सूत पुत्र हो, इसलिए रोका क्योंकि वो जानते हैं कि तुम मेरे पुत्र हो। एक भाई एक दूसरे से द्वंद्व ना करें, एक दूसरे का रक्त ना बहे, इसलिए उन्होंने तुम्हें यही रहने का आदेश दिया। ये रहा हमारा आखेट। शिखंडी, शिखंडी रुक जाओ। देश, तुम्हारा समय पूर्ण हुआ।
परंतु युद्ध कौशल का स्वरूप नहीं बदला तुम्हारा। अब देखना यह है कि पुरुष बनकर कुछ पौरुष बचा भी है या नहीं। पुरुष के भांति लड़ सकते हो या नहीं। माधव, हमें शीघ्र अतिशीघ्र शिखंडी तक पहुंचना होगा। इस समय युद्ध भूमि में क्या हो रहा है संजय? क्या शिखंडी ताक्षरी तक पहुंच गया है? नहीं महाराज, वो अभी तक कौरव महारथियों के मध्य में फंसा हुआ है। शिखंडी है कहां? कितना समझाया था फिर भी ये व्यू तोड़कर कहां चला गया शिखंडी? हमें शीघ्र अतिशीघ्र पितामह तक पहुंचना होगा। पितामह की सबसे बड़ी बाधा का अंत हुआ। शिखंडी, अब तुम अपना उद्देश्य अगले जन्म में पूर्ण करना। आधा दिन बीत चुका है माधव, किंतु शिखंडी कहीं नहीं दिख रहा। हम कौरवों के मध्य में खड़े हैं माधव, अब हम क्या करें? तुम शिखंडी की चिंता मत करो पार्थ। शिखंडी केवल पितामह को शस्त्र त्यागने पर विवश करेंगे। वास्तविक कार्य तो तुम पांचों भाइयों का है पार्थ। तुम में से केवल एक का प्रहार गंगा पुत्र को पराजित करने के लिए पर्याप्त नहीं है पार्थ। केवल तुम पांचों के सम्मिलित प्रहार से गंगा पुत्र को पराजित किया जा सकता है। आओ पुत्रों, मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा था। मेरा सम्मान करते हो, परंतु शत्रु पर प्रहार करना तुम्हारा कर्तव्य है, ये मत भूलना। मैं तुम सबको द्वंद्व की चुनौती देता हूं। तुम पांचों मिलकर मेरा अंत कर सकते हो। उठाओ अपने शस्त्र पुत्रों और प्रहार करो। यह तुम्हारे पितामह का आदेश है।
भीष्म तुमसे प्रतिशोध पूर्ण करने। भीष्म की मृत्यु से पहले मैं खुद की मृत्यु को हावी नहीं होने दे सकता। अपने जीवन का उद्देश्य पूर्ण करे बिना मैं इस दुनिया से नहीं जा सकता। भीष्मकाल निश्चित है। प्रहार करो पुत्रों। भीम पुत्र, मेरे साथ द्वंद्व करो। इसके बाद तुम्हें मुझसे द्वंद्व करने का अवसर नहीं मिलेगा। स्वयं को महायोद्धा सिद्ध करो। मैं उन पे प्रहार कैसे कर सकता हूं जिन्होंने सदैव मुझे सीख दी है? नहीं पितामह, ऐसा कदापि नहीं कर सकता। आज मैं ही तुम्हें धर्म के लिए मुझ पर प्रहार करने की अनुमति देता हूं। प्रहार करो पुत्रों, हार मत मानो। पुत्र अर्जुन, अपना गांडीव उठाओ, प्रहार करो। मेरा वचन है अंबा देवी, जब भी तुम मेरा काल बन के मेरे सामने आओगी, मैं तुम्हारे समक्ष अपने शस्त्र, अपने त्याग दूंगा, अपने त्याग दूंगा, अपने त्याग दूंगा, अपने त्याग दूंगा। आप ऐसा नहीं कर सकते।
विलंब कर दिया आपने आने में। अम्बा देवी, कितने वर्षों से मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूं। अब और प्रतीक्षा नहीं होती। मुक्त कर दीजिए मुझे इस जीवन से। नहीं पुत्रों, मेरे लिए व्यर्थ चिंतन मत करो, अपना उद्देश्य पूर्ण करो। कर्म करो, प्रहार करो। योद्धा के घाव से निकला रक्त उसको शोभा देता, आंखों से अश्रु नहीं। सत्यवादी तपस्वी। क्यों एक योद्धा का ऐसा प्रारब्ध होता है पितामह? क्षत्रिय अपनी कोमल गोद की शैया में सुलाया, आज उन्हीं पितामह को मैंने शैया पर लेटा दिया। नियता व्रता। ये क्या अनर्थ कर दिया मैंने, ये क्या अनर्थ कर दिया मैंने। मुझे क्षमा कर दीजिए पितामह, मुझे क्षमा कर दीजिए। कर्तव्य
पूर्ण करने पर आंखों में गर्व होना चाहिए पुत्र। होठों पर क्षमा नहीं। तुम सब भावनाओं के बंधन को तोड़ते हुए एक योद्धा का कर्तव्य पूर्ण किया है, और इसके लिए मुझे तुम पर गर्व है पुत्र। एक बात सदैव स्मरण रखना पुत्रों, परिस्थिति चाहे जो सदैव धर्म का साथ देना। जैसा आज मुझे रोक कर किया है। मुझे अपनी भूल समझ आ गई है माधव। मैंने सदैव अपने वचन का पालन किया है, परंतु इसी कारण अधर्म के मार्ग पर चला। जिस समय समाज को मेरी आवश्यकता थी, उस समय मैंने समाज का त्याग किया, किंतु आपने मुझे मेरी भूल का आभास कराया वासुदेव। आज मुझे लगा हर बाण मेरे हर अधर्म का परिणाम है। आज मैं अपने सभी पापों से मुक्त हो रहा हूं। इसके लिए आपका धन्यवाद। आपने अपना कर्तव्य पूर्ण किया गंगापुत्र। आपका ये बलिदान, ये त्याग आने वाली पीढ़ियों को सदैव ज्ञात करवाएगा कि परिवर्तन ही सृष्टि का नियम है और धर्म से बढ़कर कोई कर्म नहीं। पश्चाताप भरा जीवन जीना अत्यंत कठिन होता है पुत्र। तुम्हारा तो सौभाग्य है, तुम्हारे साथ वासुदेव जैसे मार्गदर्शक हैं। युधिष्ठिर। जी पितामह। पुत्र, धर्म का पालन करते समय जीवन में कभी कभी कठिन निर्णय लेने पड़ते हैं। धर्म का मार्ग कठिन अवश्य है, परंतु इस पर चलने के पश्चात अंत समय में कभी पश्चाताप नहीं होता। पितामह! हट जाओ, हट जाओ, हट जाओ, हट जाओ। मैं ये क्या किया तुमने?
सिंहासन पाने के लिए इतना अनर्थ कर दिया। नहीं, मैं प्रतिकार लूंगा, अभी इसी क्षण प्रतिकार लूंगा। दुर्योधन, आज का युद्ध समाप्त हो चुका है। अर्जुन ने वही किया जो उसके स्थान पर तुम करते। पितामह, ये क्या हो गया पितामह? ये क्या हो गया? ये पितामह, आपके सिर को कोई संभल नहीं है। आपको कष्ट हो रहा होगा ना? मैं अभी तकियों का प्रबंध करवाता हूं। अरे कोई दुर्योधन पुत्र, एक योद्धा के जीवन में भोग विलास का समय नहीं। जिसने शैया दी है वही मुझे तकिया भी प्रस्तुत करेगा। ऐसा संबल जो एक योद्धा के अनुकूल हो। लगी है अर्जुन, गंगा जल चाहिए। गोद में विश्राम करने का समय आ गया है। अब तुम्हें यहां से चले जाना चाहिए पुत्रों। यहां रहकर तुम मुझे इस दशा में अधिक समय तक देख नहीं पाओगे। विश्राम करो, कल युद्ध शेष है। आज तुमने अपना एक कर्तव्य पूर्ण किया पुत्रों। क्षत्रिय, किंतु अभी तुम्हारे अनेक कर्तव्य शेष हैं। नियताव्रता,
तुम्हारा कर्म युद्ध अब आरंभ होने जा रहा है मित्र। कल तुम युद्ध भूमि में प्रवेश करोगे, परंतु आज भी कोई कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में है जो तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है मित्र।